जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भगवान सूर्य देव के पावन पर्व रथ सप्तमी को भक्तगण अपने जीवन को लाभान्वित बनाने के लिए माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को सूर्य उदय होने से पहले ही उठ करके किसी पवित्र नदी में 7 पत्ते मंदार और बेल के अपने सिर पर 7 पत्ते रख करके स्नान करके जो भी सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हैं वे प्रार्थना पूरी हो जाती है। कई कथाएं हैं। रथ सप्तमी को कई नाम से जानते हैं। पुत्र सप्तमी, सूर्य सप्तमी, आरोग्य सप्तमी। यदि रविवार को यह रथ सप्तमी आ जाए तो इसको भानु सप्तमी भी बोलते हैं। कथाएं कई प्रकार से हैं। पद्म पुराण में भी ये कथा बड़ी विख्यात कथा है कि एक इंदुमती नाम की वेश्या हुई जिसने अपने जीवन काल में कोई भी धर्म पुण्य कोई भी पवित्र कार्य नहीं किया। जीवन के अंतिम क्षणों में उनको पश्चाताप हुआ कि मेरा जीवन तो व्यर्थ ही चला गया। तब उन्होंने एक महापुरुष से प्रार्थना करके अपने जीवन के उद्धार की कोई विधि पूछी। तो महात्मा जी ने कहा कि आप रथ सप्तमी का पूजन कीजिए। तो उन्होंने भगवान सूर्यदेव का रथ सप्तमी के दिन पूजन किया। फलस्वरूप उनको भगवान के धाम की प्राप्ति हुई। एक कथा भगवान श्री कृष्ण जी की आती है। भगवान श्री कृष्ण जी के पुत्र हुए सांब, जो अत्यंत सुंदर थे और उनको अपने रूप का अभिमान हो गया। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए श्री दुर्वासा ऋषि जी आए। तप करने से उनका शरीर बड़ा दुर्बल और कमज़ोर हो गया था और सांब ने ऋषि दुर्वासा का उपहास किया। तो ऋषि दुर्वासा ने शाप दे दिया सांब को कि जाओ आपको कुष्ठ रोग हो जाए। अनेक उपाय करने के बाद भी कुष्ठ रोग ठीक नहीं हुआ। तब जा कर के भगवान श्री कृष्ण जी ने सांब से कहा, आप आरोग्य सप्तमी अर्थात रथ सप्तमी, सूर्य सप्तमी का पारण कीजिए, पूजन कीजिए, उपवास कीजिए। ऐसा करने से सांब आरोग्य हो गए अर्थात उनका रोग ठीक हो गया। ऐसी एक कथा आती है कि कंबोज देश के राजा निसंतान थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत पुण्य कर्म किए, तब उनको एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। किंतु वे मानसिक रूप से बड़ा अस्वस्थ था। राजा को बड़ी चिंता हुई। राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से प्रार्थना करी। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि आरोग्य सप्तमी का पूजन करने से आपका पुत्र स्वस्थ होगा। ऐसा करने से उनको आगे उत्तराधिकारी रूप में निरोगी पुत्र प्राप्त हुआ, जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से राज किया। ऐसी ये दिव्य कथा है और विश्वास है कि आप सब भक्तों को इस कथा का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। जय गोविंद, जय गोपाल, जय सूर्य नारायण भगवान की।